कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान। आज के एपिसोड में हम दूसरे अध्याय का 33वां, 34वां और 35वां श्लोक लाए हैं। पहले हम आपको संस्कृत में श्लोक सुनाएंगे और उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ बताएंगे और फिर हम बात करेंगे सनातन में विज्ञान की। ये रहा 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धम्यर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धैर्य और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरंतम मन्यन्ते त्वा महार्थः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महार्थी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे, वो समझेंगे। डर कर अर्जुन चला गया। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ हिंदी में अर्थ। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की। सनातन धर्म की जो बातें होती है, अगर आप उसको गहराई से नहीं समझेंगे तो उसे कथा मानेंगे, किंवदंती मानेंगे, या आपकी अज्ञानता या मूर्खता में या दूसरों के सिखाने से जो चाहेंगे सो मानेंगे। लेकिन अगर आप जितनी गहराई में जाएंगे तो आपको महसूस होगा मेरा जीवन छोटा है और ज्ञान का भंडार इतना है। मैं स्वयं सामान्य रूप से मैं श्लोक पढ़ता हूँ, जो अर्थ है वो बताता हूँ, लेकिन विज्ञान की जो मैं चीज़ें लेकर आता हूँ उसके लिए जो मैं स्टडी करता हूँ और एथेंटिक हो, वो साइंस पर आधारित हो, ये कोशिश करता हूँ, तो मैं खुद महसूस करता हूँ कि बचपन से अगर मैंने इस सनातन में ध्यान दिया होता तो ये तारे नक्षत्रम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी बातों में से कुछ बातें तो पता होती थी। खैर, मैं आपसे कहूँगा घर में अगर रामायण है, गीता है, बहुत सुंदर है, उसे कभी कलेजे से लगा कर देखिए तो आपको महसूस होगा कितनी शांति मिलती है। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, अच्छी चीज़ों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनको रखने में भी आपका परिवार का भलाई होगा। अगर नहीं है तो लेकर आइए और बच्चे लोग पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि विकसित होगी, जीवन में काम आएगा। अब लोगों को कुछ भी नहीं पता, शब्दों का भी अर्थ नहीं पता है। आप जानते हैं वेदों की भाषा संस्कृत है और जितनी बोलियां हैं, हजारों बोलियां हैं जिसमें बहुत सारी खत्म हो गई, उनका जो उच्चारण है वो सीमित है। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि इंग्लिश में ओ वाटर इस तरीके से होटो का एक प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी का है वो अलग से है, तमिल का अलग से, तेलुगु का है। अपने साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत के बहुत नज़दीक है, कुछ उनसे भी कहीं कहीं रिच है। तो संस्कृत का जो उच्चारण आप करेंगे तो जो जीभ है, ये उच्चारण आवाज़ का मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है और आवाज़ हृदय में भी स्पंदन करती है। आवाज़ खाली यहाँ से निकल के यहाँ तक ही नहीं जाती, विचारों में जाती है। सुनने वाला जानना चाहता है कि आप क्या कहते हैं। आप बोलने से पहले समझते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पहले ओम आया या ब्रह्मांड आया, तो जो सोच है वहीं से सब शुरू हो जाता है। तो उच्चारण अगर अपन करते हैं श्लोक वगैरह का, शुद्ध करेंगे तो उसका उतना ही असर होता है। वैसे ही संस्कृत भाषा में बहुत से शब्द हैं, आज की तारीख में तो पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। तो लोग कहते हैं किस देवी देवता को भजें, 33 कोटि, 33 करोड़। इवन सनातन में भी जो हल्के फुल्के इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छे हैं, भक्त हैं, वो भी 33 करोड़ बोलते हैं। ये 33 कोटि 33 प्रकार के हैं और मैं आपको बताता हूँ ये 33 प्रकार के क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो आप आज से 33 करोड़ देवी देवता बोलना बंद कर देंगे और आपके समझ में आएगा कि 33 करोड़ क्यों कहा जाता है।
33 करोड़ में काउंटिंग अगर अपन करते हैं तो वो है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। ये पूरी 33 प्रकार के देवी देवताओं को माना जाता है। अब अगर 8 वसु को हम लेते हैं और उनके डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये हैं 8 वसु: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र। ये 8 वसु हैं। और जो 11 रुद्र हैं वो हैं प्राण, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये हो गए 11 रुद्र। और 12 आदित्य, 12 महीने: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पो, माह। ये सारे 12 महीनों को इनको आदित्य बोलते हैं। और इस तरीके से 2 जो रहते हैं वो आते हैं इंद्र, बिजुली भी कहा जाता है, और प्रजापति, यज्ञ। इस तरीके से 33 कोटि देवी देवता। और हर चीज का अर्थ होता है, उसका प्रकृति में क्यों समावेश है वो भी मालूम कर सकते हैं आप अगर अध्ययन करेंगे तो। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और एपिसोड में। और ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के काम आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जवान लड़के इंटरेस्टेड होते हैं उनको ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और बड़े बुजुर्गों को ज़रूर बताइए सनातन में विज्ञान। जय श्री कृष्ण।